अव्यक्त बात कर रहा गुलजार दीदी द्वारा। गुरुवार के दिन लंदन से प्राप्त। आज आप सबका संदेश लेकर अमृत बेले बाबा के पास पहुंची। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा के पास बहुत बड़ा सुंदर फूल रखा हुआ था। फूल में बहुत सी पत्तियां थी और एक एक पत्ते पर विदेश के भिन्न भिन्न सेंटरों व गीता पाठशालाओं के नाम लिखे हुए थे। फूल कैसा था? बड़ा सुंदर फूल, बहुत बड़ा सुंदर। बड़ा होगा कि कहते नहीं, कहते नहीं। और फूल में बहुत सी पंखुड़ियाँ थी। पंखुड़ियाँ भी कैसी होंगी? वो भी कहते नहीं। एक एक पंखुड़ी पर विदेश के भिन्न भिन्न सेंटरों व गीता पाठशालाओं के नाम लिखे थे। क्या मतलब? एक एक चैतन्य पंखुड़ी या पत्ती सेंटर या गीता पाठशाला नाम था तो काम भी होगा ना, कैसे ही नाम लिखे थे। एक एक पत्ती क्या हुई? चैतन्य गीता पाठशाला अथवा सेंटर। कहाँ का? विदेश का। और फूल की डंडी पर लिखा था यूके, यूनाइटेड किंगडम, संगठित राष्ट्र। फूल की पंखड़ियों के बीच में यूके के विशेष निमित्त दादी जानकी, जयंती बहन, सुदेश बहन व जो भी निमित्त हैं उन सभी के छोटे छोटे फोटो थे। बाबा एक एक पत्ते को प्यार से दृष्टि दे रहे थे और जो बीच में थे उन्हें भी दृष्टि दे रहे थे। तो साकार रूप में, फरिश्ते रूप में सभी इमर्ज होते गए। कैसे फरिश्ते? कुछ समझ में आ गई? ऊपर रहने वाले साकार शक्ति के फरिश्ते। पहले तो सिर्फ नाम थे, फिर साकार रूप में जब इमर्ज हुए तो एक चंद्रमा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा के रूप में बहुत बड़ा संगठन बाबा के सामने इकट्ठा हो गया। हम बाबा के साथ ही खड़ी थी। यहाँ चंद्रमा की लाइट इतनी नहीं होती है, परंतु वहाँ 5-6 चंद्रमा एक दूसरे के पीछे बड़े सुंदर लग रहे थे। बाबा प्यार से सभी को दृष्टि दे रहे थे और सभी के मस्तक पर वरदान का हाथ घुमा रहे थे। किसके ऊपर? चैतन्य ज्ञान चंद्रमा के ऊपर। बाबा ने कहा, क्या समाचार लाई हो? मैंने सुनाया इस समय का विदेश का चक्कर यूके में आकर संपन्न हो रहा। अभी हम मधुबन जा रहे हैं।
बाबा ने कहा, देखो बच्ची, मेरे अमूल्य रत्न कोने कोने में कहाँ छिप गए थे बिछुड़ करके। बाबा ने कोने कोने में छिपे हुए रत्नों को इकट्ठा किया है और रत्नों की कितनी सुंदर रिमझिम हो गई है। फिर बाबा ने कहा, डबल विदेशी बच्चों से पूछना कि बाबा का कौन सा नाम विदेश सेवा से प्रैक्टिकल में सिद्ध हुआ है। विदेशों की सेवा से प्रैक्टिकल में बाबा का कौन सा नाम सिद्ध हुआ? प्रैक्टिकल में नाम कैसे सिद्ध होता है? प्रैक्टिकल कैसे होता है? साकार शरीर के द्वारा। तो बच्चों से ये बात पूछना कि बाबा का कौन सा नाम विदेश सेवा के लिए प्रैक्टिकल में सिद्ध हुआ है? कोई ने कहा विश्व कल्याणकारी। किस आधार पर विश्व कल्याणकारी? सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा, हाँ, बाबा को भारत कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। बच्चे विदेश से निकले तथा वहाँ सेवा करके बाबा का नाम बाला किया। विदेशी बच्चे जहाँ भी जाते हैं उन्हें उमंग रहता है कि बाबा का संदेश देना है, स्थान जरूर बनाना है। कौन सा स्थान है? विदेश में कौन सा स्थान बनेगा? भारत में स्थान बनाना है या विदेश में? भारत में। फिर स्थान कहाँ के बनाने की बात कही? विदेशी। हाँ, विदेशी बच्चों को तो खास बोला है कि मिनी मधुवन बनाओ। मिनी मधुवन बना देंगे तो बाप दादा भी जरूर आवेंगे। तो बच्चों को उमंग रहता है कि संदेश देना है, स्थान जरूर बनाना है। ये बच्चों का उमंग विश्व कल्याण कर रहा है और आगे भी विश्व कल्याण का कार्य होता रहेगा। जैसे साइंस वाले जहाँ भी जाते हैं अपने देश का झंडा लहराते हैं, उसी प्रकार बाबा के बच्चे बाबा का झंडा लहराते हैं। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा विशेष विदेश सेवा के रिटर्न में याद क्या दे रहे। बाबा ने सभी लाडले बच्चों को प्यार से नैनों से व हृदय में समा लिया। बाबा ने कहा, बच्ची, देश विदेश में कौन सी बात चल रही है? संसार में कौन सी बात आवश्यक समझते हैं? बाबा ने बताया, आज संसार में सभी मानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी तो दवा छूटती जाएगी। तुम बच्चों की एक्सरसाइज कौन सी है? जिस्मानी या रूहानी? मन की एक्सरसाइज तुम लोगों को आती है। मन की एक्सरसाइज उसी प्रकार इजी हो जाए जैसे शरीर की। जैसे हाथ को जहाँ इशारा देंगे वहाँ टिक जाएगा, उसी प्रकार मन व बुद्धि भी ऐसी एक्सरसाइज के अनुभवी हो जाए जो जहाँ भी जिस स्थिति में और जितना समय स्थित होना चाहे, चाहे साकार वतन में, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे मूल वतन में, तो स्थित हो जाओ। कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता रूप, कभी कर्मयोगी। जब भी फुर्सत मिले मन की एक्सरसाइज करते हो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी।
ये एक्सरसाइज आती है, करते हो, अच्छा अभ्यास हो गया है व नहीं? जब भी मन या बुद्धि फ्री हो तो ये एक्सरसाइज करो। इसके लिए स्थान ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। बाबा ने सभी बच्चों को आकार रूप में मर्ज किया तथा कहा डबल विदेशी राज ऋषि वरदान के अधिकारी बच्चे। ऐसे कहते बाबा ने सभी बच्चों को याद कर दिया। आप सबकी सेवा व उमंग उत्साह पर बाबा खुश थे। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहो और दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख दे करके आगे बढ़ाओ, उड़ाओ। अच्छा, ओम। इसके बाद 9/6/94 का व्यक्त संदेश गुलजार बहन द्वारा। विशेष मधुबन भट्टी में आने वाली सभी टीचर्स बहनों एवं विदेश और देश के सर्व भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति आज अमृत बेले आप सबकी याद कर लेते हुए जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो सामने से ही बाबा बहुत राजी से मुस्कराए रहे। जितना मैं नजदीक जाती रही तो बाबा की बाहें ऐसे आगे आ रही थी जैसे महल माला पहनाते, और वो बाहें बहुत बड़ी बड़ी होती गई। पहले देखा मैं अकेली हूँ, बाबा मुझे ही बाहों की माला पहनाए रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद बहुत ही ब्राह्मण बच्चे उस माला के अंदर देखे। बाबा की बाहें दूर तक जाती रही और सभी बाबा की बाहों की माला में आते गए, लेकिन लाखों के अंदाज में नहीं थे। बाहों माने क्या? बोझा। कितनी बाहें रही होंगी? बाबा की बाहें कितनी रही होंगी जिसमें बच्चे लाखों की अंदाज में नहीं लेकिन हजारों की अंदाज में होंगे। बाबा की बाहें कितनी थी? हजार बोले। बाहें तो 2 ही थी, लेकिन बच्चे कितने थे? लाखों की अंदाज में नहीं थे लेकिन हजारों की अंदाज में थे। जिन बच्चों को वो बाहों की माला घेर रही थी, माला पड़ रही थी बच्चों के गले में, बाबा की भुजाओं की माला। भुजा कहो बाह कहो तो भुजा चैतन्य होगी या जड़ भुजा की बात है? चैतन्य बाहों की माला। कौन सी वो चैतन्य बाहें रही होंगी? जो हजारों बच्चों के गले में पड़ रही थी। उसमें बाबा एक एक को बहुत ध्यान से दृष्टि दे रहे थे। किसने? उन बाहों में जो समाये हुए बच्चे थे उनमें से एक एक बच्चे को, हजारों बच्चों में से एक एक बच्चे को ध्यान से दृष्टि दे रही। मैं पीछे वालों को नहीं देख सकती थी, तो बाबा ने मुझे अपने बाजू में फेस के साथ खड़ा किया और कहा कि तुम ध्यान से देखो ये क्या है। तो मैं ध्यान से देखा तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि बाबा पहले तो हमारी अनन्य दादियों को, महारथियों को आगे रखते हैं, और यहाँ बाबा ने किसको आगे रखा? गलबैया डालने के लिए। तो बच्चों को, हजारों बच्चों को। लेकिन आज उसमें दूसरे कुछ वैरायटी मिक्स थे, तो मैं सोच रही थी
कि आज बाबा ने ये नजदीक किन्हों को लाया है? ये जो वैरायटी जोन की टीचर बच्ची करके गई है, उनमें से ही कुछ आगे थी, कुछ पीछे थी। क्या कोई और नहीं थे, लेकिन अलग अलग जोन्स की जो बहनें भट्टी करके गई थी, भट्टी करने वाली तो असिस्टेंट भी होती है, उनमें से ही कुछ आगे थी, कुछ पीछे थी। जो आगे होनी चाहिए वो पीछे दिखाई दे रही थी, और जो पीछे होनी चाहिए वो आगे थी, लेकिन सबको मैं पहचान नहीं सकती थी। तो बाबा ने मुस्कुरा कर पूछा कि इसका राज क्या है? मैं सोचती रही कि बाबा ये क्या दिखा रहे हैं, बताओ। गुलजार दादी की भी समझ में नहीं आया। तो शंकर पार्टी है, समझ में कहाँ से आई? तो बाबा ने कहा, बच्ची, यह जिन्होंने दिल से परिवर्तन किया है वो बाबा के सामने। क्या? जिन्होंने दिल से परिवर्तन किया है वो बाबा के सामने है, और दीदी दादी दादाओं ने नहीं परिवर्तन किया दिल से, है? जिन्होंने सोचकर, रीति और नीति समझकर किया वो पीछे हो गए। चाहे वो आपकी नजर में आगे हैं। किसकी नजर में? आपकी नजर में। आपकी नजर में ना, नहीं, गुलजार दादी की नजर में भले आगे हैं दीदी दादी दादा हैं, लेकिन इस बात में कोई पीछे हो गए। कोई आपकी नजर में नहीं है, लेकिन वो आगे हो गए हैं। क्या कहा? तो जिन्होंने दिल से परिवर्तन स्वीकार किया है, ऐसे परिवर्तन स्वीकार करने वाले बच्चों को बाबा ये बाहों का हार मुबारक रूप में दे रहे हैं। क्या हवा में दे रहे हैं? है? हवा में दे रहे हैं या प्रैक्टिकल बताया? प्रैक्टिकल रूप में दे रहे हैं। माना साकार शरीर से वो बाहें हैं भुजा के रूप में। कौन सी बाहें रही होंगी? वो बाहें कौन सी हैं? एक लेफ्ट और दूसरी राइट। तो कौन सी हैं वो बाहें? राम और कृष्ण। मुबारक में माला ही पहनाते हैं ना, इसलिए बाबा उन्हों को इन एडवांस मुबारक की माला पहनाए रहे। ये पहला दृश्य पूरा हो गया। फिर मैं और बाबा थे। बाबा ने पूछा, बच्ची आजकल कौन सी सीजन चल रही है? मैं मुस्कुराती रही। तो बाबा ने कहा, अच्छा मैं दिखाता हूँ। तो क्या देखा? ऊपर लाइट में लाइट के ही शब्द आए कि परिवर्तन ही प्रगति का सहज साधन है। बाबा ने कहा, बच्ची देखा कौन सी सीजन चल रही है? जैसे ही यह वर्ष शुरू हुआ है तो एक तो चारों ओर प्रकृति भी परिवर्तन करने में फास्ट जा रही, और दूसरी तरफ ड्रामानुसार ब्राह्मणों की बुद्धि भी परिवर्तन की तरफ जा रही है। बाबा ने जो दिखाया कि परिवर्तन ही प्रगति का सहज साधन है। क्या? ब्राह्मणों की बुद्धि परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। जो बुद्धि पहले थी वो बुद्धि अब न रहे, दूसरे रूप में हो जाए, तो ये परिवर्तन ही प्रगति का सहज साधन है। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, ब्राह्मण जीवन के बचपन से देखो प्रगति का आधार क्या है।
पहले जब आप ब्राह्मण बने तो पहले स्मृति का परिवर्तन किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। स्मृति से ही आपकी जीवन चेंज हुई, उसके बाद फिर आपकी दृष्टि बदल गई। कहाँ की बात? बेसिक नॉलेज की बात बताई। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से फिर दृष्टि बदल गई। शूद्र परिवार से निकल ब्राह्मण परिवार में आ गए तो ये दृष्टि से दृष्टि यानी संसार बदल गया। और तीसरा आपका युग परिवर्तन हो गया। लोग कहेंगे हम कलयुग में हैं और आप कहेंगे हम संगम युग में। तो ये युग भी परिवर्तन हुआ। जैसे कलयुगी से संगम युगी बन गए तो कितनी प्रगति हो गई। तो बाबा ने ऐसे मिसाल देकर के सुनाया कि परिवर्तन ही प्रगति का सहज साधन है। किसका परिवर्तन है? बुद्धि का परिवर्तन। दूसरा ऐसा सुना के फिर बाबा ने समाचार पूछा और कहा कि सभी बच्चों को कहना कि ये परिवर्तन अपनी प्रगति का साधन समझ करके चलें। बुद्धि का परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, इन बातों से बिल्कुल निश्चिंत रहो। क्या ये ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? इस तरह का परिवर्तन कैसे होगा? अगर हम ऐसे परिवर्तित बुद्धि को कर देंगे तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं हो जाएगा सारी विद्या से उखड़ के भाग जाए। वो तो नहीं हो जाएगा तो सब टूट जाए। तो इन बातों से निश्चिंत हो जाना। यही लक्ष्य रखो कि यह परिवर्तन ही प्रगति का आधार व साधन है। जो भी प्रगति करनी है तो परिवर्तन के ये 3 मास ही प्रगति के विशेष 3 मास हैं। कौन से 3 मास? जून का संदेश है 94 का, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 पूरे हो गए पहले ही, और अब 3 और ज्यादा हो गए। जितनी भी जो प्रगति करना चाहे बाबा उसका कदम गुना हिम्मत से मददगार है। तो ये 3 मास निश्चिंत होकर के जितनी भी मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, उतनी मदद या प्रगति का वरदान बाबा से विशेष ले सकते हैं। फिर बाबा ने विशेष हमारी मुख्य दादियों को सामने लाया। अभी तक किसको सामने लाया था? हैं? जो दीदी दादियों की नजर में पीछे थे उन बच्चों को अभी तक सामने लाया और बाहों में समाया। अब किसको लाए? दादियों को सामने लाया। उसमें हमारी जानकी दादी, निर्मल शांता दादी भी थी। सभी दादियों को बाबा दृष्टि दे रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे मुरब्बी बच्चों ने बाबा के हर संकल्प को बहुत दिल से प्रैक्टिकल में लाने की मेहनत की। मेहनत भी की है तो मोहब्बत भी दी है। इसलिए जो बात असंभव लग रही थी वो संभव हो गई। जैसे यहाँ दोनों दादियाँ, दादी और जानकी दादी साकार में बाप दादा से मिलती हैं, उसी रीत से मिल रही थी। किससे मिल रही थी? साकार बाबा से मिल रही थी। ये कैसे? माने साकार बाबा है सृष्टि पर? अच्छा चलो साकार बाबा तो हो, लेकिन ये संभव है अभी कि साकार दादियां भी बाबा से साकार रूप में मिल रही हो? यहाँ तो बोला मिल रही थी। पास्ट की बात बताई या प्रेजेंट फ्यूचर की? पास्ट की बात बताई। तो ये गलत बात हुई है? सही बात है, सही बात है। कैसे? आज की बात बताई, ये थोड़ी
ये तो अभी की बात बता रहे हैं। अभी अभी जो संदेश दिया उसमें पहले जो पीछे वाले बच्चे थे, लास्ट में आने वाले छोटे बच्चे, उनको आगे कर दिया, दीदी दादियों को आगे नहीं किया। फिर बाद में दीदी दादियों को बुलाया, उनको सामने लाया, फिर बताया कि जैसे ये दोनों दादियां साकार में बाप दादा से मिलती हैं, उसी रीति से मिल रही थी। मैंने कब मिलती? इस जन्म में साकार रूप में मिली थी ना। जैसे वो साकार रूप में मिलती है उसी रूप में मिल रही थी। तो कैसे मिल रही थी? और दादी जानकी तो जैसे नाच रही थी, बड़ी उमंग से बोल रही थी, बाबा आपको कितना प्यार करो, कमाल है बाबा, कमाल है। और दादी गंभीर राजयुक्त तो मुस्करा रही थी। तो दूसरी दीदी दादियां थी या तो वही थी पहले वाली है? आधार मूर्त में और बीज रूप में अलग अलग दादियां तो नहीं होती हैं, एक ही स्वभाव संस्कार वाली। हाँ, जब आधार मूर्त में है तो बीज रूप में भी जरूर होंगी। क्योंकि एक बार जानकी दादी के लिए बोला सन 78 की अगस्तवाणी में, तो जानकी दादी बाप दादा के साथ विश्व सेवा का चक्कर लगाएंगी। आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे दादी होंगी। तो विश्व सेवा का चक्कर कैसे लगेगा? विश्व सेवा का चक्कर आगे आगे बाप और पीछे पीछे दादी, ये संभव हो सकता है? आगे पीछे साकार की बात है या सूक्ष्म वतन की बात है, सूक्ष्म शरीर की? और विश्व सेवा का चक्कर सूक्ष्म वतन में लगेगा ऊपर या साकार शक्ति पर लगेगा? जरूर साकार शक्ति की बात है। तो आधार मूर्त में जो बेसिक नॉलेज में दादियां हैं उनकी तो ये बात हुई नहीं। वो तो समझते हैं कि बाबा सूक्ष्म वतनवासी हो गए, तो बात किसकी हुई? हाँ, बीज रूप में जो एडवांस पार्टी में जो दादियां हैं निमित्त बनी हुई, उन आधार मूर्तों की बीज, उनकी बात है। वही बात यहाँ भी बताई। तो राजयुक्त कुमार का दादी गंभीर और राजयुक्त मुस्कुरा रही थी और जानकी दादी जैसे नाच रही उमंग से। दूसरी दादियां बाबा को देख करके ऐसे प्यार में समाई रही थी जैसे यहाँ है ही नहीं। कहाँ दादियां जैसे इस सृष्टि पर नहीं है। कैसे हो गई? कैसी स्टेज हो गई? आकारी स्टेज हो गई। तो बाबा ने दादी जानकी को सामने देखते हुए सभी डबल विदेशियों को विशेष याद दिया। बाबा ने कहा, डबल विदेशी बच्चों को एक बात की लिस्ट बहुत अच्छी है। बाबा ने दादी जानकी से पूछा, बताओ कौन सी बात है? वो तो मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने कहा कि ये बच्चे स्पष्टवादी बहुत है। कौन से बच्चे? डबल विदेशी बच्चे। स्पष्टवादी होने के कारण इनके दिल में कोई भी किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। फौरन लिख देंगे या बोल देंगे या शक्ल से भी दिखाई देंगे। तो स्पष्टवादी अर्थात क्लियर होने के कारण विशेष इनको बाबा की दुआएं एक्स्ट्रा मिलती है। उनके बच्चों को, डबल विदेशी बच्चों को। डबल विदेशी कौन से? एडवांस सारे डबल विदेशी हो गए, स्वदेशी एक भी नहीं रहे। डबल विदेशी माना जो बेसिक नॉलेज में चले थे, डबल विदेशी हो गए। उन बच्चों की विशेषता क्या बताई है? दुनिया में भी क्या होता है? हिंदू में कहावत है, साफ बात कबुल्ला का है, क्या है? सबके मन से उतरो रहे।
लेकिन वो अंदर से नाचता रहता है, सच तो बुझो नच। तो स्पष्टवादी होने के कारण इनके दिल में कोई कचरा इकट्ठा नहीं होता। और बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? सच्चे दिल पर साहब राज। बाबा ने कहा देखो मधुबन में सबसे ज्यादा पोस्ट भी डबल विदेशी बच्चों की आती है। ज्यादा इतने पत्र कार्ड व अपना सब समाचार कोई पुरुषार्थ की कंप्लेंट लिख सकते हैं क्या? लेटर्स में ही सारी अपनी कंप्लेंट सारा पोता मिल दे देते। पुरुषार्थ और सेवा दोनों में स्पष्टवादी है। इसलिए इनको बाबा के दुआओं की मदद की लिफ्ट मिल जाती है। बाबा सभी बच्चों के पत्र और समाचार सुनते हैं, पत्रों को देखते हैं, बाबा के पास सब पहुंचता है। इसलिए बाबा रिटर्न में सभी विदेश के बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। उसके बाद फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति कहा कि जो भी सभी आए हुए बच्चे हैं या बाहर देश में व विदेश में बैठे हैं, उन सभी के प्रति बाबा विशेष 3 बातें अंडरलाइन कराते हैं, जो वर्तमान परिवर्तन के समय में आपको बहुत ही सहयोग देंगी। वो 3 बातें हैं, सरल स्वभाव, पॉजिटिव भाव, नेगेटिव नहीं, और कल्याण की भावना। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे अगर ये 3 बातें अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए अपनी बुद्धि में रखेंगे तो विशेष फायदा होगा। कौन सी 3 बातें? सरल स्वभाव, पॉजिटिव भाव और कल्याण की भावना। और इस परिवर्तन के समय में बहुत ही कुछ अनुभव कर सकेंगे। तो विशेष जो भी मधुबन निवासी, बॉम्बे निवासी, ज्ञान सरोवर व तलहटी निवासी जो भी सन्मुख बैठे हैं, उन सभी को बाबा ने वरदान देते हुए कहा कि सभी बच्चों को कहना बाबा की छत्र छाया आप सबके साथ है, इसलिए आप निश्चिंत बन बढ़ते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। ओम। अगला संदेश है 14/7/94 का। इसका हेडिंग दिया है स्लोगन के रूप में, जब कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप न बने तब कहेंगे एवर रेडी। आज सतगुरुवार के दिन सब देश विदेश के बच्चों की याद प्यारे वतन में पहुंच गई। बाप दादा मुस्कुराते हुए मिलन मनाते बोले, बच्ची आज यहाँ, कल कहाँ का खोल देख अर्चित हो रही थी। अर्चित हो रही हो ना। ये बेहद के ड्रामे में भी आज और कल का ही खेल बना हुआ है। तो आपका भी अचानक ये पार्ट बना हुआ था जो देख रही हो। इसके बाद बाबा बोले, बच्ची आज कहाँ का समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा देश विदेश दोनों का समाचार लाई। विदेश में तो हर स्थान की विशेषता अपनी अपनी है और सब अचानक ये स्वीट ड्रामा देख बहुत बहुत हर्षित हो रही है। सबके दिल से यही निकल रहा है, वाह ड्रामा वाह। और हम आपकी कमाल देख देख करके हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी सुनते हुए जैसे वतन में होते हुए भी विदेश के सेंटर के बच्चों से मिल रहे थे। इसके बाद फिर हमने भारत का समाचार सुनाया कि जो टीचर्स के स्नेह मिलन का प्रोग्राम बनाया था वो बहुत अच्छा निर्विघ्न संपन्न हुआ और सबने परिवर्तन का प्रोग्राम भी खुशी से स्वीकार किया। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे इसको कहते हैं आज्ञाकारी बच्चे। जो दिल से आज्ञा का पालन करते हैं ऐसे बच्चों को विशेष बाप दादा की एक्स्ट्रा दुआएं स्वतः ही मिलती है, जिसको बहुत सहज तीव्र गति से बाप के समीप स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव करे, क्योंकि ये आज्ञा के रिटर्न मिलने का विशेष समय मिला है। तो स्वयं भी अनुभव कर सकते और औरों को भी अनुभव कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्य रहे कि व्यर्थ और साधारण बातें न सोचना है, न बोलना है और न सुनना है। इसकी समाप्ति ही अलौकिक अनुभवों के खान की चाबी है। किसकी समाप्ति?
व्यर्थ बातें और साधारण बातें सोचना। इसलिए जितना खजाना लेना चाहे खुला खजाना है। बाप दादा ज्यादा मेहनत नहीं कराते, सिर्फ एक शब्द फिर से याद कराते कि बिंदु बनना है, बिंदु बाप को याद करना है और व्यर्थ को बिंदु लगाना है। बुद्ध ने देखो कमाल बिंदु की ही है। ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का आधार भी बिंदु है और संपत्ति के हिसाब में भी बिंदु का ही तो महत्व है। एक के साथ बिंदु लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। तो यही याद रखना है कि जीरो और हीरो, जीरो के अभ्यास से ही हीरो बनना है। इसके बाद बाबा को दादी जी और सब विदेश के चक्कर पर जाने वालों का समाचार सुना। तो दादी जी का सुनकर बाप दादा बहुत ही गंभीर रूप में मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन चक्रधारी बनने में भी फास्ट गति है, तो सेवा के चक्कर लगाने में भी फास्ट गति ही रखती है। बहुत अच्छा है। एक एक जहाँ जहाँ जाएंगे तो एक का जाना है वहाँ अनेकों का रिफ्रेश करना है। बस खुशियों का उमंग उत्साह का खजाना ले जा रही है जो खूब बांटेंगे और सबको उड़ाएंगे। ब्राह्मण बच्चों की कदम में कल्याण तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को नाम सहित बाप दादा विशेष सेवा में सफलता का वरदान और याद प्यार दे रहे हैं। इसके बाद बाबा ने हमसे तबीयत के लिए पूछा और बोले, देखो बच्ची, बाप दादा ने तो पहले से ही सब हिसाब किताब सहज चुकतू करवाए वरदान दे दिया था, तो डॉक्टर्स ने भी सहज इलाज की ही राय दी है, कोई बड़ा इलाज नहीं दिया। बच्ची को गुप्त सेवा का फल बाप की और सर्व ब्राह्मणों की शुभावनाओं का सहयोग सदा रहा है और रहना है, इसलिए आराम से सहज चलते चलो। ऐसे कहते बाप दादा बहुत मीठे शक्ति संपन्न दृष्टि देते रहे और हम दृष्टि लेते साकार वतन में पहुँच गए। सब ब्राह्मणों को हमारी भी सर्व की शुभ कामनाओं को चरण में दिल से याद प्यार स्वीकार। अगला संदेश है 22/8/94 का, नहीं 18/8/94 का है। डूंगिया सदा संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा खजाना। आज सतगुरुवार के दिन अमृत वेले सभी का याद कर लेकर जैसे ही बाप दादा के पास वतन में पहुंची तो देखा कि बाबा एक लाइट की पहाड़ी पर बहुत ऊंची लाइट और माइट रूप में खड़े थे। जैसे ही मैं नजदीक पहुंची तो बाबा की दृष्टि से मैं भी ऊपर जाती रही और बाबा के पास पहुंच गई। बाबा के पास पहुंचते ही बाबा ने बहुत मीठी दृष्टि दी और नैनों की भाषा में पूछा, क्या समाचार लाइए। मैं मुस्कुराती रही। उसके बाद बाबा ने हमको 2 लाइट की बिंदी इमर्ज करके दिखाया, लेकिन दोनों की लाइट में अंतर था। एक बिंदी की लाइट जो कि एक प्रकृति की लाइट थी और दूसरी बिंदी आत्मा परमात्मा की लाइट के जैसी थी। तो उसी 2 बिंदियों का साक्षात्कार कराया। एक बिंदी प्रकृति की लाइट थी और दूसरी बिंदी आत्मा परमात्मा की लाइट थी। 2 बिंदी मध्य करके दिखाई और दोनों में लाइट थी। दोनों में लाइट थी माना दोनों बिंदी चैतन्य थी या जड़ थी? चैतन्य बिंदी थी, माना दोनों आत्माएं थी। बाबा ने कहा, बच्ची देखो ये क्या देख रही हो? तो बाबा ने सुनाया, देखो एक बिंदी जो है वो है एटम बम और दूसरी बिंदी है आत्म भान। प्रकृति की बिंदी क्या है? एटम बम फटता है तो सारी सृष्टि को चेंज कर देता है और दूसरी बिंदी है आत्म भान। दोनों में अंतर देखो, एक है प्रकृति की पावर और दूसरी है परमात्मा पावर।
प्रकृति जब हलचल करेगी तो क्या होगा? अचल कौन हो जाएंगे? जो परमात्मा पावर वाले हैं वो अचल हो जाएंगे। एक तरफ होगी प्रकृति की हलचल और दूसरी तरफ प्रकृति का अचल होना। ये सीन अंत में देखेंगे ना। तो एक बिंदु हलचल लाने वाली और दूसरी बिंदु अचल स्टेज में परमात्मा पार्ट बजाने वाली। तो दोनों में अंतर देखो। एक है प्रकृति की पावर। प्रकृति की रचना किसकी है? प्रकृति भी किसकी रचना है? प्रकृति पति की रचना है। और प्रकृति पति स्वयं परमात्मा। बाबा ने कहा देखो दोनों का ही पार्ट इस समय चल रहा है। पार्ट माने साकार सृष्टि पर दोनों आत्माओं का पार्ट चल रहा है। परमात्मा पार्ट भी चल रहा है और प्रकृति रूप में पार्ट बजाने वाली भी पार्ट बजा रही है। परमात्मा की पहली रचना क्या? प्रकृति, क्योंकि प्रकृति पति कहा जाता है, लक्ष्मी पति भी कहा जाता है और मायापति भी परमात्मा को ही कहा जाता है। वो लोग एटम बम को भी रिफाइन करते जा रहे हैं और आप आत्म भान को रिफाइन करते जा रहे हो। जितना जितना आप रिफाइन स्थिति में पहुंचते जाते हो उतना पावरफुल बनते जाते हो। जैसे एटम पावर विनाश भी करता है और स्थापना के कार्य में भी काम में आता है। क्या एटम क्या क्या कर सकता है? स्थापना की गति भी एटम फास्ट कर सकता है, तो विनाश का भी कार्य करता है। उसी प्रकार ये दूसरी बिंदी आत्म भान से विनाश भी करते हो और रचना भी करते हो। विनाश क्या करते हो? पुरानी दुनिया का विनाश करना, ये तो प्रकृति का काम है। कौन सी बिंदी का काम है? पुरानी दुनिया का विनाश करना ये है प्रकृति बिंदी का काम। लेकिन आप लोगों का काम क्या है? सभी की तमोगुणी वृत्ति का विनाश करके सतोगुणी वृत्ति की रचना करना, ये है आप बच्चों का काम। ये कंट्रास्ट देखते चलो। जब एटम बम विनाश और रचना के कार्य में पावरफुल होता जा रहा है तो तुम आत्मिक भान वाले क्या नहीं कर सकते हो? जैसे जो लोग एक स्थान पर बम फेंकते हैं लेकिन उसका असर चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप लोग बत्ती में बैठते हैं तो ये इन्वेंशन करो कि रचनात्मक कार्य में हम कितना सहयोग दे सकते हैं। माने कंस्ट्रक्टिव वर्क कितना करते हैं, कितना आत्मिक भान बड़ा है जो एक ही स्थान पर बैठकर चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा रचना का कार्य कर सके। आप जाकर एक एक की व्यक्तियों को तो चेंज नहीं करेंगे ना। कौन? उनकी पावर वाले, आत्मिक पावर वाले जाकर के एक एक की व्यक्तियों को तो चेंज नहीं करेंगे ना। वो चेंज करने के लिए क्या चाहिए? जाकर के चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए? स्थूल चीज चाहिए, प्रकृति की चीज चाहिए, प्रकृति का साधन शरीर चाहिए, 5 तत्वों का शरीर चाहिए।
वाचा चाहिए, वाचा की सर्विस करेंगे तो भी जाकर करेंगे, कर्मणा सेवा भी करेंगे, तो ये तो जाकर के करेंगे। लेकिन आत्मिक पावर वालों को ये सब कुछ की दरकार नहीं है। प्रकृति को परिवर्तन करना है तो इस अभ्यास की भट्ठी में रहो कि एक स्थान पर बैठकर मेरे वाइब्रेशन कहाँ तक जा सकते और वृत्ति से वायुमंडल कहाँ तक फैल सकता है। जैसे प्रकृति के सूर्य की पावर एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर किरणें और रोशनी फैलाती है। आप लोग चेक करो कि आत्मिक भान की पावर मेरे में बढ़ती जाती है और बढ़ने की निशानी यह है कि सेवा में भी हमारी शक्तियाँ लगे। ये चेक करो कि मेरी शक्तियाँ सेवा में अर्थात वृत्ति से वायुमंडल फैलाने की सेवा में कहाँ तक लगी है और उस सेवा को बढ़ाते जाओ। जब आत्मिक भान की शक्ति का कार्य तेजी से होगा तो सृष्टि का परिवर्तन होगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, वैसे का वैसा ही हो जाता है। आत्मिक भान की शक्ति और बढ़ाओ तो सृष्टि का परिवर्तन सहज होगा। दूसरा, बाबा ने कहा है एटम पावर में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके सहज हो जाए। विनाश तो हो लेकिन सहज हो जाए, लंबे समय तक हाय हाय न करना पड़े। तो स्थापना रचना हो लेकिन बहुत कम समय में हो जाए, मेहनत न लगे। तुम आत्मिक पावर वालों को भी सेवा में यही लक्ष्य रखना है कि जितनी हम सेवा करें, चाहे मनसा चाहे वाचा, लेकिन सब एकदम सहज हो जाए। चाहे अपना परिवर्तन, चाहे सृष्टि की आत्माओं का परिवर्तन, चाहे प्रकृति का परिवर्तन, जैसे वो सहज की ओर जा रहे हैं इसी रीति तुम भी अपनी शक्ति को चेक करो कि मेरी हर एक शक्ति के सहज और थोड़े टाइम में प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा कि ये रिसर्च करो और ये रिसर्च की भट्ठी अभी निरंतर चालू रहनी चाहिए। बाबा ने कहा कि योग तो सभी ने लगाया, लेकिन आप योग लगाने वाले हो या योगी जीवन वाले हो। योग लगाने के टाइम तो बहुत अच्छा अनुभव किया, लेकिन आप ये सोचो कि हम सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन हम योगी जीवन वाले। जैसे जीवन निरंतर है, सदा है, ऐसे हमारे योग की शक्तियाँ भी निरंतर यूज होनी चाहिए। हमारे अनुभव निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बैठकर योग लगाने के समय तो शक्तिशाली अनुभव हो फिर बाद में पावर हल्की हो जाए। नहीं, जैसे बैठ के योग लगाने के समय शक्तिशाली पावर अनुभव करते, वैसे ही कर्म करते हुए भी कर्मेंद्रियों से पावरफुल स्टेज रहे। कर्म योगी होना। बाबा ने कहा जैसे जैसे योगी जीवन की शक्ति प्रैक्टिकल में बढ़ती जाएगी तो आपके योगी जीवन से उन्हों की जीवन बदलेगी। अभी योगी जीवन बनाने के लिए अटेंशन रखो, टेम्पररी टाइम के लिए शक्तिशाली नहीं। जिस समय समस्या आती है उस समय शक्ति रूप धारण करें फिर हल्का हो जाए, ये नहीं। एकदम ऐसे सोचो कि मेरी योगी जीवन से सर्व की जीवन का परिवर्तन होना। योगी जीवन को अंडरलाइन करो। जीवन जैसे सदा है ऐसे योग भी निरंतर जीवन है, इसलिए निरंतर इस भट्टी में रहो। बाबा ने कहा कि भट्टी पूरी नहीं हुई लेकिन रिसर्च की भट्टी आरंभ हुई। इस रिसर्च में जितना रहेंगे उतना ही देखेंगे कि मनुष्यों की वृत्तियों में परिवर्तन आना शुरू हो गया, माना बुद्धि का परिवर्तन शुरू हो गया। इसके बाद बाबा ने अभी सभी के प्रति याद कर दी और कहा कि यहाँ जो भी बैठे हैं
सभी मधुबन निवासी, चाहे हॉस्पिटल, तलहटी, ज्ञान सरोवर, फॉरेन या जहाँ से भी आए, लेकिन बैठे कहाँ है? मधुबन में, तो सभी मधुबन निवासी है। बाबा ने कहा कि मधुबन नाम कितना बढ़िया है। मधुबन का अर्थ आप क्या करते हो? तो ने कहा कि मधुरता और वैराग। बाबा ने कहा कि आधा में तो पास हो, मधुरता की तरफ अटेंशन अच्छा है, क्योंकि जो भी यहाँ आते हैं प्यार का अनुभव करके जाएंगे, लेकिन बेहद के वैरागी की मात्रा अभी और बढ़ो। लेकिन बेहद के वैराग में सबसे पहले देवभान से वैराग आना चाहिए। जब देवभान से वैराग का आ जाएगा तो और वैराग उसके पीछे समाये हुए। बाबा ने कहा सभी को कहना, मधुबन निवासियों से बाबा का विशेष प्यार। बाबा ने कहा जिससे प्यार होता है उसे हर बात में सदा आगे और ऊंचा रखा जाता है। मधुबन निवासियों में विशेष प्यार है, तो बाबा मधुबन निवासियों को सदा ऊंचा और आगे रखना चाहते। फिर बाबा ने कहा जिससे प्यार होता है हमेशा उसके साथ रहना सहज होता है। अगर प्यार नहीं है तो थोड़े समय के लिए तो साथ रह सकेंगे, लेकिन हमेशा नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्यार परिपूर्ण है या अपूर्ण है? परिपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अगर थोड़े समय तक रह सकते हैं तो मधुबन निवासियों का प्यार बाबा से विशेष है, और बाबा का प्यार मधुबन निवासियों से है। प्यार की निशानी है सदा साथ रहना। मधुबन निवासी अर्थात सदा बाबा के साथ साथ रहने वाले, ये है मधुबन निवासियों के विशेष प्यार की निशानी। भारतवासियों के प्रति बाबा बोले सभी का उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा का भी है, याद की यात्रा पर भी उमंग है। उमंग उत्साह के पंख ही सभी को आगे बढ़ा रहे। इस उमंग उत्साह के पंखों से ही और आगे उड़ते उड़ते औरों को भी उड़ाते रहेंगे। भारतवासियों के लिए बाबा ने विशेष यही वरदान दिया कि उमंग उत्साह के पंखों से उड़ रहे हैं और सदा उड़ते रहे। डबल विदेशियों के लिए बाबा ने कहा कि इन्हों का बाबा से बहुत स्नेह, और स्नेह का प्रत्यक्ष फल इन्हों को मिल रहा है, सेवा का बल। डबल विदेशियों को क्या मिल रहा है? सेवा का बल मिल रहा है। सेवा का बल जो मिल रहा है उसी से ये आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। माने जितना ये सेवा करते हैं उतना ही ये आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हों को स्नेह और सेवा यही विशेष सहयोग, इसी बात और इसी फल के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी बढ़ते रहेंगे। ओम।